अब ताजुब की बात तो ये है कि पूरे मोहल्ले को वो भूत दिखाई देता है। ये कहानी कहीं और की नहीं बल्कि जानी मानी जगह सुल्तानपुरी की है। और ये कहानी ऐसी है जो कहीं से स्टार्ट हुई और आकर कहीं पे ख़त्म हो गई, जिसके बाद वो भूत हर किसी को दिखाई देता है। जहाँ उसने अपना आखिरी सांसें ली थी, वहाँ से लेकर पूरे सामने डेयरी वाले रोड तक हर जगह वो बंदा दिखाई देता है। चलिए जानते हैं क्या है ये स्टोरी और किस तरह से वो गुजरा था और किस तरह से वो बन गया है अब भूत। ऐसे पता है क्यों बोलता हूँ, लोग ऐसे बोलते ना आज की कहानी सुनिएगा, तो ऐसे बंदों से पता नहीं ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं। अब मैं भी टाइम टाइम पे आंखें बड़ी करके हो ऐसी ऐसी आवाज़ें निकाल के कि अब तक मुझसे भी कनेक्ट हो पाए, मेरे भी सब्सक्राइबर फटाफट बढ़ जाएं और कमेंट सेक्शन में लोग प्यारे प्यारे मैसेज कर दें। वैसे जैसा हमारे स्टाइल है, लोग काफ़ी पसंद करते हैं इसे और बहुत प्यार देते हैं यार। क्या ही कहूँ, मेरी फैमिली का तो आई लव यू कह दूँ ना, ये बहुत छोटा वर्ड पड़ जाता है, इसलिए मैं दिल से इन्हें अपनी फैमिली कहता हूँ। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं किस तरह से दिखाई देता है ये लड़का और क्यों, क्या वजह है भाई जो एक को नहीं दो को नहीं बल्कि सभी को दिखाई दे रहा है। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। नमस्कार, जय भोलेनाथ, मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसे किस्से कहानी आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे आप सभी से कुछ लोग, मेरे फ्रेंड, मेरा सर्कल जो भी हैं मुझे सुनाते हैं और ये सच्ची कहानियाँ मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। मैं यहाँ कोई गारंटी लेके ठप्पा लगाने के लिए नहीं बैठा हूँ कि मेरी कहानी सच्ची है, मेरी कहानी सुनो, मैं सच बोलता हूँ ये वो। भैया जिसे सच मानना है मानो, जिसे नहीं माना है वो मत मानो, लेकिन कभी इन चीज़ों का मजाक मत बनाओ, क्योंकि जो जो इन चीज़ों का मजाक बनाते ना उनकी ज़िंदगी अक्सर मजाक बन जाती है। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले जय भोलेनाथ कहीं डर जाओ इसलिए बता ही देता हूँ। सुल्तानपुरी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर लड़ाई झगड़े, खचरापंती, लड़कों का मन मुटाव, ये सब चीज़ हमेशा लगा रहता है। आज से कुछ सालों पहले आपने भी सुना होगा कि वहाँ पर छोटी सी हिंदू मुसलमानों की लड़ाई हुई थी, जिसके बाद मोमडनों का एक लड़का उस हादसे में गुजर गया था, चल बसा था, जिसके बाद काफ़ी पुलिस केस भी हुए, तारीखें भी चली, काफ़ी कार्रवाई बैठी इस चीज़ को लेकर। सुल्तानपुरी में एक छोटी सी पंचायत भी बुलाई गई, सभी लोगों को वहाँ पर बिठाया गया, बताया गया, बोला गया, जिसके बाद से लोग समझ गए, लड़ाई करना बंद कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद ही जिस लड़के को वहाँ पर आखिरी सांस ली थी जिसने, उसे लोग देखने लगे, क्योंकि जितने भी लोग थे सुल्तानपुरी के, जितने भी हिंदू मुसलमान, मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, कौन सिख है, कौन क्या है। देखो है इंसान सभी, मेरा हाथ कटेगा ब्लड निकलेगा, कोई ये नहीं है कि मेरा संतरी कलर है, किसी और का येलो कलर है, उससे किसी और का वाइट है। ये ब्लड सबका एक होता है, बाकी लोगों ने बांट दिया है वो बात अलग। उस लड़ाई के कुछ दिनों बाद से ही लोगों को वो लड़का रात में दिखाई देने लगा, और रात में जब वो दिखाई देता था तो वो ये बोलता था कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, मैं तो बस आया था लड़ाई देखने के लिए और तुमने मुझे मोमडन समझ के मार दिया। क्योंकि ये कहानी जो है ये लड़ाई झगड़े से स्टार्ट हुई थी और आज भूत प्रेत पर जाकर ख़त्म हो रही है। ये लड़का था जो एक, ये मान लो 22-23 साल का लड़का था, जो अपने ग्रुप को लेकर, अपने पावर को लेकर, अपने एक स्किल को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड में आ चुका था। बहुत ज़्यादा ये कि अगर मैं किसी के सामने खड़ा हो गया ना तो मुझसे बड़ा बाहुबली और कोई है ही नहीं। तो उस लड़के को वहाँ पर ऑन द स्पॉट उसकी जान ले ली गई थी, जिसके बाद लोगों को दिखना शुरू हुआ। लोगों के साथ उसने काफ़ी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी करी, कई
लोगों को डराया भी, अचानक से सामने आ जाना, कोई रात को उस रोड पे आए अचानक से उसके सामने आ जाना, लिफ्ट मांगना, ये सब वहाँ पे होने लगा था। जिसके बाद लोगों ने इसका इलाज करवाने के लिए उस रोड पर एक पूजा रखवाई, हवन रखवाया। और उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही आए या फिर मोमडन ही आए। इस हवन के अंदर ज़्यादातर सभी लोग आए थे, जो भी सुल्तानपुरी के मैन लोग हैं, जिनसे बात मानते हैं लोग, जिनकी या फिर जिनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये सभी आए थे इस मामले को सुलझाने के लिए। जब उन्हें ये बताया गया कि ऐसे ऐसे बात है, 3 साल पहले जो लड़के की डेथ हो गई थी, लड़के को अनहोनी में मार दिया गया था, उसके बाद वो हमें दिखाई दे रहा है। पंडित जी बोलते हैं कि यहाँ पर एक हवन कराना पड़ेगा। हवन जब आप कराओगे तो यही शक्ति नहीं बल्कि आसपास की जितनी भी शक्ति भटकती हुई हैं, चाहे वो किसी भी वजह से यहाँ फंस गई है, रह गई है, लेकिन आज तक उसका इलाज नहीं करा पाए। आज भी वो लड़का उन्हीं गलियों में इस तरह से घूमता है जैसे अभी भी उसका घर यहीं है और यहीं उसका सब कुछ है। दोस्तों, लड़ाई झगड़े, इश्क, मोहब्बत, प्यार, ये बात इतनी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी थी कि लोग अब उस रोड पर जाने से डरे थे। रात को कोई उस रोड पर जाता था तो कांपने लगता था, इस तरह का खौफ बन गया था। लेकिन लोगों ने जब उसकी किलाबंदी करवाई और भी थोड़े से मंत्र जाप हो, जब उसे बंधवाया, उसके बाद वो कई दिनों तक नहीं दिखा। कई दिनों तक नहीं दिखा, इसका मतलब ये है कि कभी नहीं दिखेगा। मैं आपको बता दूं, ये जो लड़ाई झगड़ों के बीच ऐसे हादसे हो जाते हैं ना, अक्सर वो एक रूह बन जाते हैं, एक ताकत बन जाते हैं। प्रेतों की जो एक फैमिली होती है, प्रेतों की एक। और आज भी सुल्तानपुरी जैसे इलाके में इस तरह की लड़ाइयाँ होती रहती हैं। इस तरह की लड़ाइयाँ होने का एक ही कारण है कि जब हमारे किसी आदमी को इन्होंने ठेस पहुंचाई है तो हम भी अब बदला लेंगे। बदले की भावना हमेशा ही आदमी को हिलाकर रख देती है, बर्बाद कर देती है। और इसी तरह से शायद आज भी वो लड़का दर बदर भटक रहा है। उसकी आत्मा की शांति के लिए हर किसी ने हवन करवाया है, हर किसी ने उसे अपने भगवान, अल्लाह, पीर बाबा, इन सबों से मांगा है कि किसी भी तरह से उसकी रूह को शांत बिठा दो, किसी भी तरह से उसकी रूह को ठंडा कर दो। लेकिन कई हवन कराने के बावजूद भी, कई तरह के पाठ पढ़ने के बावजूद भी वो लड़का वहीं दिखाई देता है और वहीं लोगों से कहता है कि मुझे तो इन्होंने बेवजह में ही मार दिया, अब मैं भी इन्हें नहीं छोड़ूंगा। इस तरह की कुछ बातें वो किया करता था। क्योंकि जब उसको दिखवाया कई अयोजा से और कई पंडितों से, कई तांत्रिकों से, कई मौलवियों से, तो उन्होंने बताया कि उसके मन में यही है, बदले की भावना। दोस्तों, आपको अगर ये स्टोरी पता थी और आपको ये पता है कि सुल्तानपुरी में ही दंगा किस समय हुआ था, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार। मज़ा आता है आपकी बात सुनने में और अपनी कहानियाँ सुनाने में। मैं काफ़ी नींद में हो रहा हूँ क्योंकि कल रात बिल्कुल भी नहीं सोया। कल रात चैनल पर थोड़ा काम कर रहा था, थोड़ी और वीडियोस देख रहा था कि कौन किस तरह से सच्ची बनाता है, झूठी बनाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग झूठी बनाते हैं, सच्ची बनाते हैं। हाँ, मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैं कभी अपने फैंसों को धोखा नहीं दूंगा। जो सच्ची घटना पर आधारित है वो मुझे बोल दो कि हाँ ये सच्ची घटना पर आधारित है, मैं उसी तरह का गेटअप ले लूँगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलते हैं आगे की तरफ और कहानी का एंड हो गया भाई। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।